नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि 5 राज्यों में चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब 5 राज्यों में चुनाव के बाद बंगाल भाजपा की कमान खुद अपने हाथों में गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा लेने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ बंगाल के राज्यपाल ने भारतीय क्रिकेट टीम को अभिनंदन के लिए राजभवन में आमंत्रित किया है। बता दें आपको, गृह मंत्री अमित शाह का जल्द ही कोलकाता दौरा भी देखने के लिए मिलेगा, जहां पर वो राम मंदिर पे बेस्ड पंडाल का उद्घाटन भी करते नजर आएंगे। 16 तारीख को वो कलकत्ता के लिए प्रस्थान करने वाले हैं और इसी बीच अब ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बता दें आपको, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बंगाल भाजपा के भीतर जारी अंदरूनी कलह से पार्टी का शीर्ष नेतृत्व चिंतित है, क्योंकि यह लड़ाई अब सड़कों पर आ गई है। वर्तमान प्रदेश नेतृत्व और पार्टी में उपेक्षा से नाराज विभिन्न जिलों से भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बीते गुरुवार को कलकत्ता में एकत्रित होकर प्रदेश मुख्यालय के बाहर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद अब शीर्ष नेतृत्व ने पार्टी में व्यवस्था बहाल करने के लिए बंगाल को लेकर कड़ा फैसला लिया है। पार्टी सूत्रों के अनुसार 5 राज्यों में चुनाव संपन्न होते ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष बंगाल में संगठन का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में लेंगे। इस फैसले से राज्य नेतृत्व को भी अवगत करा दिया गया है। यानी इस कदम के बाद लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन से लेकर पार्टी की यहां रणनीति क्या होगी, यह सब केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। खबर है कि खासकर गृह मंत्री अमित शाह बंगाल में संगठन पर अब विशेष नजर रखेंगे। राज्य में संगठनात्मक स्तर पर जब कोई अहम नियुक्ति या फेरबदल सहित किसी भी निर्णय के बारे में अब फैसला सीधे गृह मंत्री अमित शाह द्वारा ही लिया जाएगा। ऐसे में आपको बता दें कि सारे फैसले अमित शाह लेंगे। उनके पास ही डायरेक्ट रिपोर्ट भेजने का भी निर्देश दिया गया है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक यहाँ के बारे में अब कोई भी अंतिम फैसला सीधे गृह मंत्री अमित शाह लेंगे, साथ ही संगठन स्तर पर आवश्यक दिशा निर्देश देंगे। पिछले हफ्ते पार्टी के शीर्ष नेताओं ने प्रदेश भाजपा के विभिन्न शाखा संगठनों के अध्यक्षों के साथ कई बैठकें की है, जिसमें जरूरी निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश भाजपा के एक नेता ने बताया कि अमित शाह को इस बार बंगाल के पिछली बार से ज्यादा लोकसभा सीटों की उम्मीद है और उन्होंने 42 में से 35 सीटें जीतने का पहले ही लक्ष्य दे चुके हैं। हालांकि जिस तरह से यहां अंदरूनी कलह सड़कों तक आ गई है, उससे केंद्रीय नेतृत्व नाखुश है। वहीं प्रदेश नेताओं के व्यवहार ने उन्हें कड़े फैसले लेने पर मजबूर कर दिया है। अहमदाबाद में के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 2023 पुरुष एकादिवसीय विश्व कप मैच में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय क्रिकेट टीम की शानदार जीत से अब दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस बहुत ज्यादा खुश नजर आए और आनंद बोस ने विजेता भारतीय टीम को यहां राजभवन में सम्मान समारोह के लिए आमंत्रित किया। यह संदेश भारतीय टीम की कट्टर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान पर जीत के तुरंत बाद राज्यपाल ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर भेजा है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक संदेश में कहा गया, राज्यपाल ने भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान के खिलाफ उनकी शानदार जीत पर बधाई दी। उन्होंने उन्हें पश्चिम बंगाल के क्रिकेट प्रेमी लोगों की ओर से सम्मान देने के लिए सम्मानित अतिथि के रूप में राजभवन आने के लिए भी आमंत्रित किया है। तो आप देखिए कि किस तरीके से अब भारत की जीत को लेकर बेहद ज्यादा खुश नजर वो आ रहे हैं। राजभवन के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि राज्यपाल ने विजेता भारतीय टीम के कुछ सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से फोन किया और उन्हें शानदार जीत के लिए बधाई दी। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे, सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं, हर जगह ही इस जीत को लेकर बेहद ज्यादा खुशी है। मोहब्बत की दुकान वालों ने भले ही इसे लेकर खुशी जाहिर ना की हो, पोस्ट ना डाला हो, ट्वीट ना किया हो, लेकिन भारतीय लोगों में जो भारत को आप कहिए अपना मानते हैं, जो भारत के सच्चे समर्थक हैं, जो भारतीय लोगों और भारतीय खिलाड़ियों को अपना समझकर उनकी जीत का, भारत की जीत का जश्न मनाते हैं, उन सभी के लिए ये बड़ी जीत थी। उन सभी ने बाहें फैलाकर इस जीत का स्वागत किया और उन सभी ने इस जीत के लिए कोटि कोटि धन्यवाद भी वो इस वक्त भारतीय खिलाड़ियों को देते नजर आ रही हैं। तो आप देखिए कि एक तरफ बंगाल में राजनीति को लेकर मसले आगे बढ़ रहे हैं,
राजनीति को लेकर अब गृह मंत्री अमित शाह बेहद ज्यादा सीरियस हो चुके हैं। बंगाल में इस बार उनको सीट की बढ़त करनी है, सीट जो है उन्हें बढ़ाना है और इसी वजह से वो लगातार मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं, मजबूती से काम कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो सारे रिपोर्ट वगैरह सब कुछ गृह मंत्री अमित शाह को जो है भेजे जाएंगे। यहाँ तक कि बंगाल से जुड़े किसी भी चीज को लेकर जो अंतिम फैसला होगा वो गृह मंत्री अमित शाह द्वारा ही लिया जाएगा। अंतिम फैसला गृह मंत्री अमित शाह लेंगे। अंतिम फैसला जो है रिपोर्ट वगैरह गृह मंत्री अमित शाह को सौंपी जाएगी और गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा इस वक्त बंगाल की बागडोर संभालकर बंगाल में सीटों को बढ़ाने का काम जो है करेंगे। तो दूसरी तरफ भारत की जीत पर बेहद ज्यादा खुश है। बता दें गृह मंत्री अमित शाह का प्लान भी है, 16 अक्टूबर का प्लान है, जहां पर 16 अक्टूबर में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अगर आप कहेंगे तो राम मंदिर के प्रेरित दुर्गा पूजा का जो पंडाल है उसका उद्घाटन करने के लिए जाएंगे। 16 अक्टूबर यानी कल उनको पश्चिम बंगाल का दौरा है, कल कलकत्ता जाने वाले हैं जहां पर इस पंडाल का वो उद्घाटन भी करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में राजनीतिक स्तर कुछ ऐसा ही है, लगातार बयानबाजियों का दौर देखने के लिए मिलता है, लगातार अलग थलग चीजें देखने के लिए मिलती है और गृह मंत्री अमित शाह बंगाल पर अपना सारा फोकस केंद्रित कर रही है, खासकर तब जब 5 राज्यों के चुनाव का ऐलान हो चुका है। कहा जा रहा है जैसे ही इन 5 राज्यों के चुनाव खत्म होंगे वैसे ही गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा बंगाल की बागडोर अपने हाथ में संभालते नजर आएंगे। और ये खबर बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका है, जो लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और लगातार बयानबाजियां भी करते नजर आते हैं। अब ऐसे में स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो लगातार बंगाल को लेकर ये बड़ी अपडेट जो है सामने आई है, जहां पर कहा जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह बंगाल को लेकर बेहद ज्यादा अब सीरियस हो चुके हैं, क्योंकि अब उन्हें पता चल गया है कि बंगाल में विशेष अटेंशन देने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। और इसी वजह से पार्टी सूत्रों के अनुसार 5 राज्यों में चुनाव संपन्न होते ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय संगठन महासचिव बी.एल. संतोष बंगाल में संगठन का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में लेंगे। और इस फैसले से अगर आप कहेंगे राज्य नेतृत्व को भी अवगत करा दिया गया है, यानी इस कदम के बाद लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन से लेकर पार्टी की यह रणनीति क्या होगी, यह सब केंद्रीय नेतृत्व अब तय करने वाला है। ऐसे में अब यह सब केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। खबर है खासकर गृह मंत्री अमित शाह बंगाल में संगठन पर अब विशेष नजर रखेंगे। राज्य में संगठनिक स्तर पर कोई अहम नियुक्ति या फेरबदल सहित किसी भी निर्णय के बारे में अब नवंबर से सीधे शाह को रिपोर्ट भेजने का निर्देश दे दिया गया है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक यहाँ के बारे में अब कोई भी अंतिम फैसला सीधा गृह मंत्री अमित शाह ही लेने वाले, साथ ही संगठन स्तर पर आवश्यक दिशा निर्देश भी उन्हीं के द्वारा जो है दिया जाएगा। पिछले हफ्ते पार्टी के शीर्ष नेताओं ने प्रदेश भाजपा के विभिन्न शाखा संगठनों के अध्यक्षों के साथ कई बैठकें की और ये बैठकें बेहद ज्यादा अहम भी बताई गई है, जिसमें जरूरी निर्देश दिए गए। प्रदेश भाजपा के एक नेता ने बताया है कि अमित शाह को इस बार बंगाल से पिछली बार से ज्यादा लोकसभा सीटों की उम्मीद है और उन्होंने 42 में से 35 सीटें जीतने का पहले ही लक्ष्य जो है वो दे चुके हैं। हालांकि जिस तरह से यहाँ अंदरूनी कला सड़कों पर आ गई है उसमें केंद्रीय नेतृत्व नाखुश है, वहीं प्रदेश नेताओं के व्यवहार से उन्हें कड़े फैसले लेने पर अब जो है मजबूर किया है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 2023 को भी जिस तरीके से मैच हुआ और भारत ने जीत हासिल की, इसे लेकर अब अगर आप कहेंगे बंगाल के राज्यपाल सीवी बोस ने अब उन्हें भी जो है नियंत्रण किया हुआ है और निमंत्रित किया गया है और कहा है कि आइए और यहाँ पर जो है उनको सम्मानित किया जाएगा। अब ये सारी चीजें जो है बैक टू बैक देखने के लिए पश्चिम बंगाल में मिल रही है। एक तरफ बयानबाजियों का दौर है, दूसरी तरफ भारतीय जो है आप कहिए कि जो खिलाड़ी है उन्हें जो है आपके सम्मानित किया जाएगा। तो इसी के साथ अब गृह मंत्री अमित शाह का कल बंगाल दौरा होने वाला है, जिसमें जो है वो राम मंदिर के प्रारूप में बनाए गए पंडाल का जो है अपने हाथों से उद्घाटन भी करते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से क्या कुछ गृह मंत्री अमित शाह द्वारा फैसले लिए जा रहे हैं, बंगाल की राजनीति में क्या कुछ हो रहा है। और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।